हेलो फ्रेंड्स एंड ईयर ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, 6 फरवरी 2021 को फर्स्ट सिटिंग में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट आईएससी एवं आईकॉम के छात्रों के लिए हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में आपके हिंदी से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसका 100% करेक्ट आंसर के साथ आंसर की बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था मेरी वीडियो थोड़ी लेट अवश्य आएगी, लेकिन देर आती है दुरुस्त आती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 100% करेक्शन करने के बाद ही मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाता हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिएगा पूरा, और साथ में इस चैनल पर नए होंगे तो इसी प्रकार की वीडियो अप टू डेट प्राप्त करने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब इंटर के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिएगा तो उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को अप टू डेट मिलेगी। तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो बगल में घंटे की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे सेट कोड एफ है। आपका सेट कोड अलग अलग हो सकता है, सभी में क्वेश्चन समान ही रहते हैं, केवल सीरियल नंबर का चेंजिंग रहता है। तो उस तरह से आप मिला लीजिएगा कि आपके कौन से सीरियल नंबर में कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और साथ में उसका आंसर भी बताऊंगा। अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है सही हुए हैं। टोटल आपके क्वेश्चंस जो हिंदी से पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में 100 पूछे गए हैं, जिसमें से आपको केवल 50 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो 50 प्रश्नों में आपने कितना बनाया, कितना आपका सही है, वो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गोद में सोने वाला कहलाता है। तो गोद में सोने वाला अंकसाई कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो अंत्यवासी, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, जिसका खंडन न किया जा सके वह है। तो जिसका खंडन नहीं किया जा सके उसको कहते हैं अखंडनीय। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग अवश्य कमेंट करके बताइएगा अंत में कि आपका कितना प्रश्न का उत्तर जो है वो सही हुआ है। चौथा प्रश्न है, जिनका जन्म पहले हुआ हो, जैसे बड़ा भाई, तो बड़े भाई को आप लोग अग्रज कहते हैं और छोटे भाई को अनुज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है। तो अपरिहार्य, आप कोई भी आवेदन लिखते हैं बहुत ही अनिवार्य होता है तो लिखते हैं अपरिहार्य कारणवश। तो जिसके बिना काम नहीं चल सकता है उसको अपरिहार्य कहते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं छठा प्रश्न जो है, जो खाने योग्य हो वह, तो जो खाने योग्य होता है उसको खाद्य कहते हैं और जो खाने योग्य नहीं होता है उसको अखाद्य कहते हैं। तो यहाँ पे खाने योग्य कहा गया है तो सी हो जाएगा उत्तर। सातवां प्रश्न है, अनल शब्द। अनल जो है आग को ही कहा जाता है, आग के लिए ही अनल शब्द जो है यूज किया जाता है। तो अनल का पर्यायवाची आग हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद है आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची। जैसे आप लोग सुनते होंगे आयुष्मान भव या फिर चिरंजीवी भव, तो आयुष्मान का मतलब दीर्घ आयु के लिए ये प्रयोग होता है, तो चिरंजीव। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, चिरंजीव। झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो झंझट का मतलब बवाल, झंझट का मतलब बवाल। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 10वां प्रश्न है, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। तो भयानक, डरावना अर्थात भयावक, डी इसका उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, यात्रा शब्द है, यात्रा शब्द है। तो यात्रा जो है ये आपका 11 का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा। यात्रा, मैं यात्रा कर रही हूँ, मतलब यात्रा जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, चमक है। तो चमक जो है ये भी स्त्रीलिंग शब्द ही है, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। पूरा 100% करेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, बिना किसी डाउट का, बिना किसी संदेह का आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। अगर कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं डाउट लगता है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई आपको अवश्य करूँगा। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है भीड़ शब्द। देखिए भीड़ में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का समूह होता है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, ग्राम शब्द का विशेषण है ग्रामीण। ग्राम से ही ग्रामीण बना है जो विशेषण शब्द है। कारक के कितने भेद होते हैं? आपको पता होगा 8 भेद। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया, और मैंने जो आपको एक वीडियो, बहुत मैराथन वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उससे बुक्स के 100% क्वेश्चंस आ गए हैं। तो यहाँ पे कारक के भेद, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, ये सभी चीज़ें, तो 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया, तो नया इसकी विशेषता बता रही है, जो भी सामान है उसका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेषण। उसके बाद कहते हैं, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में क्या कहा जाता है? दीक्षित कहा जाता है, गुरु से जो दीक्षा लिया रहता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है
शिव का उपासक कहलाता है? सैफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया, आर्ट्स के लिए तो थोड़ा हार्ड था, लेकिन साइंस एवं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान क्वेश्चन, क्योंकि साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो है अपने मेन सब्जेक्ट्स की तैयारी में लग जाते हैं, इसीलिए उसको देखते हुए हिंदी का क्वेश्चन आसान कर दिया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बताया था रामधारी सिंह दिनकर जी। सी इसका उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो उसने कहा था। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। 23 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार है? जे कृष्णमूर्ति जी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है? तो गैंग्रीन का उल्लेख जो है ये आपका रस्सी का टुकड़ा में किया गया है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन राकेश। ओ सदा निरा किस विधा से के अंतर्गत आता है? तो ओ सदा नीरा जो है ये आपका एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, ये निबंध है। बहुत सारे लोग आपको नाटक बताएंगे, लेकिन ये एक निबंध है। उसके बाद आगे चलिए, 27 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? संपूर्ण क्रांति, जिसको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। तो ये संपूर्ण क्रांति पाठ जो है लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है? मैंने बताया था भारतेंदु युग के। अगर साहित्यकार पूछता तो प्रेमचंद युग के, या रचनाकार और निबंधकार पूछता तो भारतेंदु युग। ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है बरवय रामायण किन की रचना है? बरवय रामायण जो है ये आपका तुलसीदास जी की रचना है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है बीजक के रचयिता हैं? बीजक के रचयिता आपका कबीरदास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। रक्षक शब्द में प्रत्यय है, रक्षक अक प्रत्यय आता है, प्रत्यय बाद में आता है अंत में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। परलोक में उपसर्ग है, परलोक, तो परलोक में हो जाएगा पर। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा परलोक, पर जोर लोक, तो उपसर्ग आपका पहले आता है और प्रत्यय बाद में आता है। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है अज्ञान शब्द में उपसर्ग है? अज्ञान, अज्ञान शब्द में उपसर्ग, तो अज्ञ, अजोर ज्ञान, अजोर ज्ञान, अ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि नकलची में प्रत्यय है? नकलची, नकलची, ची प्रत्यय। ऑप्शन नंबर 34 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यशोदा का संधि विच्छेद, तो यशः जोड़ दा। ऑप्शन नंबर, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो यशः जोड़ दा। 36 नंबर प्रश्न है संसार शब्द का संधि विच्छेद, तो सम जोड़ सार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सम जोड़ सार, सौ मोहलंत और जोड़ सार। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। पवन, पो जोड़ अन। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर प्रश्न है कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद, तो उत जोड़ योग, उत जोड़ योग। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट्स ने ए लगाया है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको देखना है, उत जोड़ योग। उसके बाद है कुहासा शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुहासा शब्द जो है ये पुल्लिंग है, कुहासा पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद आप देख सकते हैं घी, जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, तो 40 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घी जो है ये पुल्लिंग है। इस प्रकार दूध, तेल, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद पंचायती राज में जो है पंचायती राज में क्या खो गया है? ईमान खो गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है अंतोन चेखव की कहानी है, अंतोन चेखव की कहानी, तो ये है क्लर्क की मौत। क्लर्क की मौत जो है अंतोन चेखव की कहानी है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को, सुखदेव। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। तेरी कुरमाई हो गई किस कहता है का किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था। 44 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने कहा था। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ये कारा अधीक्षक के पद पे थे। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 45 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का विलोम, तो कृष्ण शब्द का शुक्ल होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। स्तुति का विलोम, स्तुति करना मतलब गुणगान करना, इसका विलोम क्या होगा? किसी की निंदा करना। ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है संध्या का विलोम, संध्या का हो जाएगा प्रातः। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, संध्या का विलोम प्रातः। दूषित शब्द का विलोम, दूषित, दूषित का मतलब होता है कोई चीज़ खराब होना, तो दूषित का विलोम स्वच्छ हो जाएगा। 49 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वच्छ मतलब साफ। शेष, शेष का मतलब हुआ बचा हुआ, तो शेष का रह जाएगा अवशेष। शेष का विलोम, शेष का अवशेष हो जाएगा, शेष, तो अवशेष ही होगा। ऑप्शन नंबर अवशेष। यहाँ पे देखिए अवशेष मीन्स भी कुछ रह जाता है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा अवशेष होगा या अवशेष होगा। इसमें मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। शेष का मतलब कुछ ना कुछ बचा रह जाता है, और विलोम कहता है मतलब कुछ नहीं बचा रहना। तो मेरे अनुसार से मैं तो प्रेफरेंस दूंगा आपको बी को ही, अवशेष। तो आगे चलिए देखते हैं। लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो लीड बेटर के नज़र में जो है जे कृष्णमूर्ति जो थे वो विश्व शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न,
उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म 1952 ईस्वी। 52 का आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, 1952 ईस्वी में हुआ था। तिरछी किस प्रकार की रचना है? तिरछी तिरछी जो है किस प्रकार की रचना है? तो ये जो है आपका आधुनिक त्रासदी है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर ए, 54 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी। आपको ये सभी बता दी गई है। कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? तो ये था हरदेव सहाय। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है ये गाँव का घर, गाँव का घर, ए इसका उत्तर हो जाएगा। 56 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर क्वेश्चन है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, ए उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 58, भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में आपका जो रस पाया जाता है वो है आपका वीर रस, सी इसका उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो 59 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिपाही की माँ। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, सिपाही की माँ, सी इसका उत्तर हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम? तो जिद्दू, जे से जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है सूरदास किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के, बी इसका उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, तो वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। 62 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है, ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल में है, कैसे ताल है? तो 63 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गहरे और विशाल, गहरे और विशाल। 64 नंबर प्रश्न जो पूछी गई है, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति पाठ से ली गई है? तो ये जो ली गई है आपका विजय हार जीत से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान था? मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 65 का ए हो जाएगा। उसके बाद है, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम था? तो क्लर्क का नाम था इवान ट्मित्रिच चेख्येकोव, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है, ईमानदार शब्द का विलोम, ईमानदार का क्या हो जाएगा? बेईमान, ईमानदार का विपरीत शब्द हो जाएगा बेईमान। आवरण शब्द का, आवरण मीन्स होता है ढका हुआ, तो इसका हो जाएगा अनावरण, बिना ढका हुआ, डी इसका उत्तर हो जाएगा। ऊंच शब्द का नीच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 69 का बी हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न है, कठोर शब्द का विलोम, तो कठोर का क्या हो जाएगा? कोमल, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य से क्या होता है? आलसी, आलस्य से जो विशेषण बनता है आलसी, डी उत्तर हो जाएगा। अधपका, अधपका शब्द में उपसर्ग जो है अध है, उपसर्ग अध है, ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। सपरिवार शब्द में उपसर्ग सौ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सपरिवार, सपरिवार, सौ उपसर्ग हो जाएगा। अंकुरित शब्द में प्रत्यय इत प्रत्यय, अंकुरित, अंकुर जोड़ इत, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। महिमा शब्द में प्रत्यय ईमा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिमा, महिम जो मतलब महिमा ईमा आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईमा प्रत्यय। उसके बाद है, आनंदमय शब्द कौन सा समास है? तो आनंदमय का मतलब हुआ आनंद से उक्त, आनंद से उक्त, तो से आता है आपका कारक विभक्ति चिन्ह, तो ये करण तत्पुरुष है, लेकिन तत्पुरुष यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, नवरत्न शब्द कौन सा समास है? तो नौ रत्नों का समूह, नौ संख्यावाची आ गया तो द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चंद्रमौली, चंद्रमौली का जो होता है ये भगवान शिव के लिए, जिसके माथे पे चंद्रमा हो, तो भगवान शिव के माथे पे है, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 78 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ, तो 79 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ, मुट्ठी में करना मतलब वश में करना, वश में करना, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। भक्तमाल किस रचना, वो कहता है भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो है ये नाभादास की रचना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो 82 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था, 82 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 83 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, ए इसका उत्तर हो जाएगा कामायनी। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवियत्री कौन है? तो कवियत्री, पुत्र वियोग में जो कवियत्री है ये खुद सुभद्रा कुमारी चौहान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। 85 नंबर प्रश्न है, मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती जो है किस कहानी की पात्रा है? तो ये रोज कहानी की पात्रा है,
ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन है? ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन है? 86 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाँव का घर। गाँव का घर जो है ज्ञानेंद्रपति की कविता है। हिंदी साहित्य का सूर्य जो है किसे कहा जाता है? तो सूरदास को। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र जो था वो था आपका वृंदावन। वृंदावन, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र वृंदावन। 89 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है 90 नंबर प्रश्न की, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो श्योपुर। श्योपुर, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ घर में छिपा हुआ शत्रु होना। मतलब आस्तीन का सांप होना मतलब घर ही में कोई शत्रु छिपा होना। डी इसका उत्तर हो जाएगा। हाथ का मैल होना मतलब कोई भी चीज़ तुच्छ होना। जैसे कहते हैं कि पैसा कमाना हाथ का मैल है, तो तुच्छ होना। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ। देखिए, हाथ का मैल होना मैंने बता दिया, तुच्छ होना। कोई भी जैसे यूज़ करते हैं कि पैसा कमाना मेरे हाथ का मैल है, मतलब तुच्छ है, उसके लिए छोटी बात है, तुच्छ होना। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होता है आशंका होना, किसी चीज़ की आशंका होना। तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ आशंका होना। 94 नंबर प्रश्न है, तूती बोलना। तूती बोलना, तूती बोलने का मतलब होता है धाक जमाना। तूती बोलना, धाक जमाना। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धाक जमाना। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे जो प्रश्न है उस यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न है, उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना का मतलब होता है विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहना मतलब विपरीत कार्य करना। रसोई घर, रसोई का घर, तत्पुरुष समास। रसोई का घर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जिसके शिखर पे चंद्र हो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि प्रायोरिटी जो है आप बहुब्रीहि को ही देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है वनमानुष। तो वनमानुष, वनमानुष ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। वनमानुष जो है 98 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। वनमानुष भी वनों में मानुष, ऑप्शन नंबर ये जो है आपका ए ही होगा, तत्पुरुष समास। 99 नंबर क्वेश्चन है, त्रिफला। देखिए 3 आ गया, त्रिफला, 3 फलों का समूह, त्रिफला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्विगु समास, जिसमें संख्या वाची आएगा द्विगु समास। 100 नंबर प्रश्न है, धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 नंबर का धीरे धीरे, मतलब धीरे के बाद धीरे, तो अब यही भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मिलते हैं नई वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के आंसर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।